Good morning, everybody. Most welcome in this English question answer session. Before participating in question answer session, we will read passage first. So let us participate in it. It is dated 4th of October 2021, page number 1. A newly appointed teacher with a good academic record has come to take up English classes of class 7. कक्षा सप्तम में एक नए टीचर पढ़ाने के लिए आए हैं जो शैक्षणिक रूप से अच्छी योग्यता रखते हैं. He is sincere enough and has sound knowledge of the new trends and approach of teaching English language, whether through functional communicative method और द डायरेक्ट मेथड. और वो पढ़ाने की कला में दोनों विधि से बिल्कुल दक्ष हैं, जिसमें पहली विधि का नाम है फंक्शनल कम्युनिकेटिव मेथड और दूसरी विधि का नाम है डायरेक्ट मेथड. इन दोनों मेथड से वो बच्चों को पढ़ाने में दक्ष हैं. He tries to follow his professional skills acquired from the handbook or the teacher's manual and advice from linguists. और साथ ही वे पढ़ाने के उन तरीकों को अपनाने जा रहे हैं जो उन्हें लिंग्विस्ट के द्वारा यानी भाषाविद के द्वारा प्राप्त हुई है और जो उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान सीखा है. इन द क्लासरूम ही यूजेज only English as the medium of his instruction. और कक्षा में वो पढ़ाने के दौरान अपनी इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश मीडियम में ही रखते हैं. He advises his learners to guess the meanings. और वो अपने छात्र छात्राओं को कुछ ऐसे शब्द देते हैं जिनका अर्थ उन्हें गेस करने को कहते हैं. यानी कि वे डायरेक्ट नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि उन्हें भी मौका देते हैं कि दिए गए शब्द के अर्थ क्या होंगे, इसे गेस करें वैकल्पिक रूप से. He sincerely tries to improve the standard of टीचिंग बाय मीन्स ऑफ इंटरेक्शन. और उनका प्रयास है कि इंटरेक्शन के द्वारा वो अपनी अध्यापन कला की प्रामाणिकता को बढ़ाएं, यानी उसके स्टैंडर्डाइजेशन को प्रामाणिक बनाएं. एज ए मैन he is a sociable one, and within a few days he becomes popular among his students. फलस्वरूप क्या होता है, मानव के रूप में वे एक सामाजिक व्यक्ति हैं और कुछ ही दिनों के बाद वे पूरे छात्रों के बीच मशहूर हो जाते हैं, उन्हें अच्छी ख्याति प्राप्त हो जाती है. बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर ए फ्यू डेज ही कम्स टू नो from one of his students outside the classroom that they could understand very little of what he taught. लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है एक छात्र के द्वारा
कि उन्होंने जिन बच्चों को पढ़ाया था, जिन छात्र छात्राओं को पढ़ाया था, वे लोग बहुत कम ही समझ पाए। द टीचर आस्क्ड पोलाइटली, और शिक्षक पोलाइटली यानी विनम्रतापूर्वक पूछते हैं उससे क्या, व्हाई डिड यू नॉट कन्फेस योर प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। उन्होंने कहा कि आपने अपने समस्या को कक्ष में क्यों नहीं बताया। द स्टूडेंट रिप्लाइज, तो छात्र जवाब देता है मोडेस्टली बट हेजिटेटिंगली, कुछ हेजिटेशन करते हुए वो अपने बात को रखता है शिक्षक के समक्ष। वह इस प्रकार कहता है, वी कुड नॉट से एनीथिंग एज यू वी आर नॉट स्पीकिंग आवर मदर टंग। हम लोग आपको कुछ नहीं कह सके क्योंकि आप हमारी मातृभाषा में बात नहीं कर रहे थे। एंड वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, और हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, हैं, इसलिए हम लोगों ने कोई पूछना आवश्यक नहीं समझा या हिम्मत नहीं की। नाउ टिक आउट करेक्ट ऑप्शन। तो इन्हीं पैसेज के आधार पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनके 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें एक सही है, उसके टिक करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, द टीचर इज ए सोशेबल वन, विच मीन्स, यहाँ पे सोशेबल वन शब्द का प्रयोग किया गया टीचर के लिए। ये सोशेबल वन का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है ए फ्रेंड, ए में ऑप्शन है फ्रेंडली, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है गेट्स ईजिली इन्फ्लुएंस्ड। तीसरा है डज नॉट लाइक सोसाइटी। थर्ड वेरी पॉपुलर। तो इसमें सही ऑप्शन फ्रेंडली ही है। सोशेबल का अर्थ है मित्रवत व्यवहार करना, जो कि समाज के साथ ईजिली मिक्सअप हो जाते हैं। इसके लॉजिक में हम लिखा गया है एज पर गिवन पैसेज सोशेबल मीन्स फ्रेंडली। दिए गए पैसेज के अनुसार सोशेबल का अर्थ फ्रेंडली है। नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ हिज टीचिंग्स, द स्टूडेंट्स, उनके पढ़ाने के परिणाम स्वरूप छात्र में क्या होता है। पहला ऑप्शन है वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इनकरेक्ट है। कुड अंडरस्टैंड ओनली लिटिल ऑफ व्हाट वाज टॉट, वे लोग थोड़ा ही समझ सके जो भी पढ़ाया गया था उसमें, मतलब कि शिक्षक ने जो विषय पढ़ाया था उसमें वो बिल्कुल थोड़ा ही समझ पाए थे। ये सही है, तो इसे टिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन, फाउंड एवरीथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्लीजिंग, इनकरेक्ट है। गॉट बोर्ड एंड स्ट्रेस्ड, ये भी इनकरेक्ट है, इसे टिक नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, मॉडेस्टली मीन्स, तो पहला ऑप्शन है रूड, दूसरा बेसफुल, तीसरा पोलाइट एंड जेन्यून, और थर्ड एशैम। तो यहाँ सही आंसर होगा पोलाइट एंड जेन्यून। मॉडेस्टली मीन्स पोलाइट एंड जेन्यून। क्वेश्चन 4, इफ हिंदी इज आवर मदर टंग देन इंग्लिश इज आवर, अगर हम हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इंग्लिश हमारे लिए क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, बी है सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, एंड फोर्थ नन ऑफ दी। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड लैंग्वेज। यदि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इंग्लिश हमारे लिए सेकेंड लैंग्वेज होगा। क्वेश्चन 5, हिज टीचिंग स्किल्स आर एडेड बाय, ऑप्शन फर्स्ट टीचर्स मैनुअल, ऑप्शन बी एडवाइस फ्रॉम लिंग्विस्ट्स, सी वेबसाइट, डी बोथ ए एंड बी। यानी कि उनका जो पढ़ाने की कुशलता है वो किसके द्वारा संवर्धित है, तो टीचर्स मैनुअल्स के द्वारा वो एडेड है, और एडवाइस फ्रॉम लिंग्विस्ट, ये दोनों बातें उनके शिक्षण कौशल में पाई जाती है या पाई गई। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने की मेथड क्या है, तरीका क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है फंक्शनल कम्युनिकेटिव मेथड, सेकेंड है डायरेक्ट मेथड, सी है बोथ ए एंड बी, डी है डिस्क्रिप्टिव एंड इलेबोरेट।
तो इसमें दोनों होगा, क्योंकि उनके पढ़ाने की विधि में डायरेक्ट मेथड भी समाहित है और फंक्शनल कम्युनिकेटिव मेथड भी समाहित है, एज पर एबव पैराग्राफ पैसेज। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड प्रोफेशनल इन लाइन 6 ऑफ द पारा इज, वो जो प्रोफेशनल शब्द प्रयोग में लाए गए हैं ऊपर के पैसेज में, वो क्या है? ऑप्शन ए है नाउन, बी एन ऑब्जेक्ट एन एडजेक्टिव, एंड सी एन एडवर्ब, डी ए वर्ब। तो इसमें आंसर सही होगा ये नाउन। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल मीन्स ए पर्सन इंगेज्ड इन ए स्पेसिफिक एक्टिविटी। क्वेश्चन 8, द चिल्ड्रेन कुड नॉट से एनीथिंग बिकॉज, ऑप्शन ए है दे कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, या वे अंग्रेजी नहीं बोल सके। बी, द टीचर वाज नॉट स्पीकिंग दियर मदर टंग, और शिक्षक उनके मातृभाषा को नहीं बोल रहे थे। सी, बोथ ए एंड बी। डी, दे डिड नॉट लाइक द वे ही वॉज टीचिंग। इसमें सही आंसर ए एंड बी होगा, क्योंकि दे कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, वे बच्चे इंग्लिश नहीं समझ सकते थे, और जो शिक्षक था वो उनकी मातृभाषा को नहीं बोल रहे थे। तो ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें बोथ ए एंड बी समाहित। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पिक आउट ए वर्ड और फ्रेज फ्रॉम फर्स्ट पैरा ऑफ द पैसेज दैट मीन्स एज ए स्पेशलिस्ट इन लैंग्वेज। तो पहला पैराग्राफ में क्या आपने देखा? फ्रेजल वर्ड, बायोग्राफर, वर्बेटिम्स एंड लिंग्विस्ट। ये वर्ड उसमें प्रयुक्त है, दैट इज लिंग्विस्ट, भाषाविद, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरीके से हमें दिए गए पैसेज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ये सभी प्रकार के कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि कक्षा 9 में भी अनसीन पैसेज आते हैं, 7-8 में भी अनसीन पैसेज आते हैं, इसलिए इस प्रकार के अनसीन पैसेज का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन हमें काफ़ी मदद करेगा। आवश्यकता है इसे देखकर नोट करने की और नए शब्दों को सीखकर अपने वोकेबलरी को मजबूत करने की, सशक्त करने की। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज का दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू।